हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ फिजिकल फार्मेसी के कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस, है ना। कौन सा जो मेथड है वो अपन पार्टिकल साइज के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट है कल्टर काउंटर, सेकंड है बेट एंड टू एडजॉर्प्शन, थर्ड है एक्सपीआरडी और फोर्थ होता है एचआईएसी काउंटर। तो इसमें अपन का पता है कि जो पार्टिकल साइज से रिलेटेड होता है, तो पार्टिकल साइज में अपन जो इंस्ट्रूमेंट या फिर जो अपन मेथड यूज करते हैं वो अपन एक तो अपन का कल्टर काउंटर करते हैं, दूसरा आपका एचआईएसी काउंटर करते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो मेथड बोल सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपन का यूज किए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका पी और एच, यानी कि बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। ये जो बेट इक्वेशन होती है, बेट इक्वेशन आपके जो पार्टिकल जो एड्जॉर्प्शन है ना, जो उसका जो सरफेस एरिया जिसको डिटरमाइन करने के जो मेथड होते हैं ना, सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के दो मेथड होते हैं। एक तो अपन के जो ईयर परमिबिलिटी मेथड होता है, एक अपन का जो एड्जॉर्प्शन मेथड होता है। तो इस एड्जॉर्प्शन मेथड के अंदर जो इक्वेशन आती है वो आपकी बेट इक्वेशन आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस, है ना। कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो अपन का यूज किया जाएगा शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस के लिए, है ना। यानी कि जो कौन सा विस्कोमीटर यूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह जो विस्कोमीटर होता है वो आपका रोटेशनल विस्कोमीटर होता है। जो रोटेशनल विस्कोमीटर होता है, जो आप विस्कोमीटर की बात करेंगे तो विस्कोमीटर एक प्रकार से ये टू टाइप से अपन हो सकते हैं ना। विस्कोमीटर जो यूज करते हैं कि एक तो जैसे कि जो विस्कोमीटर जो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर होता है, जिसका अपन यूज किस में किया जाता है, जो केवल न्यूटोनियल जो फ्लूइड होता है ना, जैसे वाटर हो गया, उसको डिटरमाइन करने में किया जाता है। इसका जो एग्जांपल है आपका जैसे कि ओस्टवर्ड विस्कोमीटर, है ना। ओस्टवर्ड विस्कोमीटर होता है। सेकंड टाइप्स का जैसे कि इसमें था आपका फॉलिंग स्पेयर, है ना। दूसरा कौन सा होता है आपका फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर होता है ना। ठीक है। दूसरा जो होता है जिसको मल्टीपल पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं, और जिसका यूज किया जाता है अपन का जो न्यूटोनियल और जो नॉन न्यूटोनियल जो फ्लूइड है ना, उसको डिटरमाइन करने में किया जाता है। तो उसमें भी ये दो टाइप्स के विस्कोमीटर आते हैं। एक तो आपका क्या आता है कप एंड बॉब। कौन सा होता है कप एंड एक बॉब टाइप का विस्कोमीटर होता है। और दूसरा होता है आपका का जो कॉन एंड प्लेट। कौन सा होता है कॉन एंड प्लेट टाइप का एक जो विस्कोमीटर होता है जो यूज किया जाता है किसके लिए विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ये जो कप एंड जो बॉब टाइप का जो विस्कोमीटर है ये अगेन आपके टू टाइप्स में हो सकता है ना। जिसमें एक में तो आपकी जैसे कि स्टेशनरी आपका कप रहता है, और एक में अपन का स्टेशनरी जैसे कि बॉब रहता है ना। जैसे कि अपन का एसएससी, है ना। जिसमें अगर बोले एक तो होता है आपका सीरियल टाइप्स का होता है, जिसके अंदर जो स्टेशनरी रहेगा वो आपका कप रहेगा, और आपका रोटेटिंग करता रहेगा वो आपका बॉब रहेगा। तो इसी का एग्जांपल है एक तो आपका ये रोटो विस्कोमीटर, और एक आपका जो है एक तो स्ट्रोमर होता है ना। एक जो इसका एक दूसरा विस्कोमीटर भी होता है स्ट्रोमर विस्कोमीटर, है ना। जिसका डिसएडवांटेज होता है कि प्लग प्रॉब्लम, प्लग फ्लो, बैक प्लग फ्लो की जो प्रॉब्लम्स होती है। सेकेंड टाइप्स का जो कप एंड बॉब टाइप का जो विस्कोमीटर होता है, एक जो वो होता है अपन का कोरूट, है ना। तो उसमें कौन सा होता है, तो उसमें आपका मेक माइकल, है ना। जो मेक माइकल जो विस्कोमीटर होता है वो यूजफुल किया जाता है ना। ठीक है। और जो कॉन इन प्लेट है इसका एग्जांपल था आपको कुछ फेरांटी विस्कोमीटर होता है वो यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये कुछ जो विस्कोमीटर होता है वो अलग अलग किस कौन सा जो फ्लूइड है वो न्यूटोनियल में किया जाएगा, कौन सा नॉन न्यूटोनियल में किया जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन को जो शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट में किया जाएगा, तो ये सभी अपन के कोई विस्कोमीटर तो है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन दिया गया था जो आपका रोटेशनल विस्कोमीटर होता है ना। तीसरा क्या है कि अब इसमें अगर इन सभी में से कौन सा भी जो विस्कोमीटर दिया जाता है तो वो भी आपका राइट हो सकता था। क्लियर। थर्ड है जैसे कि कोलाइडल पार्टिकल हैव डैश टाइप्स ऑफ द रियोलॉजी, है ना। तो कोई भी कोलाइडल जो भी पार्टिकल्स होता है ना, जो पार्टिकल्स अपन ने देखे थे तो पार्टिकल्स मेनली जो डिस्पर्जन जो सिस्टम्स था उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, एक तो कोलाइडल पार्टिकल्स आता है, एक जो कोर्ज पार्टिकल आता है, एक अपन का मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन आता है ना। जो तीन टाइप्स के अपन ने डिस्पर्जन पढ़े थे, एक तो जैसे कि आपका कोर्ज डिस्पर्जन होता है, एक आपका कोलाइडल डिस्पर्जन होता है, एक जो कोर्ज डिस्पर्जन होता है ना। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में जिसकी जो पार्टिकल साइज है ना, जो लेस देन 1 nm है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं अपन कि उसकी जो वो डिस्पर्जन है जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कहलाता है। कोलाइडल डिस्पर्जन क्या हो जाएगा कि जिसकी जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक, है ना।
0.5 माइक्रोमीटर तक जिसकी भी अगर जो पार्टिकल साइज होती है वो अपन के कोलाइडल पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपन का जो मिल्क हो गया, जो कोई भी जेल हो गया, कोई भी फॉर्म हो गया, ये कोलाइडल पार्टिकल्स आते हैं ना। और थर्ड टाइप्स का होता है जिसमें कोर्ज पार्टिकल आता है ना, कोर्ज डिस्पर्जन जिसको बोल सकते हैं। कोर्ज डिस्पर्जन जैसे कि आपका जो सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, इनमें का पार्टिकल साइज होती है वो मोर देन यानी कि 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है ना, उसको अपन क्या बोले कि कोर्ज पार्टिकल है ना। तो ये जो कोर्ज पार्टिकल जैसे इसका एग्जांपल होते हैं, जैसे कोई भी सस्पेंशन हो गया आपका, इमल्सन हो गया। एक जैसे कि आपकी जो आरबीसी जो सेल होती है वो भी आपका कोर्ज टाइप का डिस्पर्सन मीडिया होता है। मॉलिक्यूलर में जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर हो गया, आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर हो गया, तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपन के मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन में आते हैं। कोलेडल में आपके कोई भी जेल फॉर्म, ये मिल्क वगैरह आ जाएगी, इसमें आपके आरबीसी सस्पेंशन इमल्सन वगैरह आते हैं ना। तो ये बोल रहा है कि कोलेडल पार्टिकल किस टाइप का उसमें रियोलॉजी होती है। तो कोलेडल पार्टिकल के अंदर जो कौन सा फ्लो होता है, तो वो बोला जाता है कि उसके अंदर जो फ्लो होएगा वो सर नॉन न्यूटोनल टाइप्स का होता है। नेक्स्ट आता है जैसे कि वेटिंग एजेंट हैव डैश एचएलबी स्केल। तो वेटिंग एजेंट के पास में कौन सा एचएलबी स्केल, कौन सी एचएलबी वैल्यू होती है। एचएलबी यानी कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस कौन सा होता है। तो 1 to 3 होते हैं एचएलबी स्केल में। तो 1 to 3 आपका एंटी फॉर्मिंग एजेंट रहता है, 3 to 6 आपका कौन सा रहेगा, दैट इज W/O रहता है ना, W/O रहता है। जो 7 to 9 है ये आपका वेटिंग एजेंट रहता है ना, वेटिंग एजेंट। ठीक। और वेटिंग एजेंट के लिए कुछ ड्रेव टेस्ट भी किया जाता है ना, ड्रेव टेस्ट है ना। और जो 8 to 18 है वो अपन का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि O/W हो जाएगा। क्लियर। और तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि भाई जैसे जैसे अपन की एचएलबी वैल्यू इंक्रीज होती है, उसकी हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, लिपोफिलिसिटी कम होती है। और जैसे एचएलबी वैल्यू आपकी जो कम है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो आपका कंपाउंड है वो मोर लिपोफिलिक होता है ना। नेक्स्ट जैसे कि बात करते हैं कि कार्स इंडेक्स, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स द डाटा अबाउट। तो कार्स जो कंप्रेसिबिलिटी जो इंडेक्स है वो को कोई भी पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को बताती है, साथ ही साथ वो कोहेसिवनेस को बताती है किसी भी पाउडर्स की, है ना। तो ये एक प्रकार की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है कोई भी पार्टिकल्स की, है ना। तो फ्लो प्रॉपर्टी जैसे कि आपका जो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा ना, एंगल ऑफ रिपोज है आपका, जो कार्स इंडेक्स है, जो आपका होसनर रेशियो है, तो दीज आर द ये अलग अलग प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्ट आपके पाउडर्स की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। तो डिराइव प्रॉपर्टी उसमें से कौन सी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो पाउडर होता है तो पाउडर की मोस्टली दो प्रॉपर्टी होती है ना। एक तो जैसे कि उसकी होती है आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना, जैसे अपन के फंडामेंटल राइट्स होता है उसी टाइप्स के पाउडर की भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। दूसरी होती है आपकी डिराइव प्रॉपर्टी, है ना। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि जो पार्टिकल खुद के होगी क्या क्या, जैसे कि आपका जो भी सरफेस, उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, उसका जो भी सरफेस वॉल्यूम हो जाएगा, पार्टिकल उसकी जो साइज हो जाएगी, जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, जो पार्टिकल जो नंबर हो जाएगा। तो दीज आर कम्स इनटू द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। बट जो डिराइव प्रॉपर्टी होती है, डिराइव प्रॉपर्टी में आपका जैसे कि आपका जो डेंसिटी हो जाएगा आपका, ये बल्कीनेस हो जाएगा, बल्कीनेस हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, बल्कीनेस हो जाएगी, एक जैसे कि इसकी पोरोसिटी हो जाती है ना। तो दीज आर द कम्स इनटू द डिराइव प्रॉपर्टी, है ना। और एक जैसे कि आपकी ये चौथी फ्लो प्रॉपर्टी भी आती है ना, जैसे कि फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर, दीज आर आल्सो कम्स इनटू द डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। अब जैसे फ्लो प्रॉपर्टी है तो फ्लो प्रॉपर्टी में भी वापस जैसे कि उसकी कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स हो जाएगी, आपका हुस्न रेशियो हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। तो ओवरऑल जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज है, हुस्न रेशियो, कार्स कंप्रेसिबिलिटी है, आपकी जो पोरोसिटी हो जाएगी, जो बल्कीनेस है, डेंसिटी है, दीज आर द कम्स इनटू द डिराइव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव प्रॉपर्टी। तो अब डिराइव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है ना। डिराइव प्रॉपर्टी तो ये है अपन की डेंसिटी, जैसे बल्कीनेस है, आपका पोरोसिटी है ना, ये आपकी डिराइव प्रॉपर्टी है। और इसमें से जैसे कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज भी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और ये बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी आपकी डिराइव प्रॉपर्टी है। और क्या पूछ रहा है, नॉट अ डिराइव प्रॉपर्टी। तो ये तो आपकी फंडामेंटल हो गई। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चन होगा कि फॉलोइंग इज डिराइव प्रॉपर्टी है ना, इसमें से कौन सा नॉट है ना, नॉट उसको अलग हटा दो कि फॉलोइंग इज
डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। तो कौन सा डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बल्क डेंसिटी ना, बल्क डेंसिटी आपका डिराइव प्रॉपर्टी है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फॉलोइंग इज नॉट, है ना, नॉट अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया ऑफ द पाउडर। सॉरी, किसी भी पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया आपको डिटरमाइन करना है, क्या करना है सबसे पहले तो क्या आपका सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने का कौन सा मेथड नहीं है ना, नॉट अ मेथड। तो जो एडजॉर्प्शन मेथड होता है वो आपका सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने का होता है। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड आता है, मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका किसके लिए होता है, डेंसिटी को डिटरमाइन करता है ना। जो बेट मेथड होता है, बेट मेथड वो भी आपका एडजॉर्प्शन मेथड से रिलेटेड होता है, बेट इक्वेशन है ना, वो भी आपका एडजॉर्प्शन मेथड ही होता है। और एयर परमेबिलिटी मेथड होता है, ये भी आपका जो सरफेस एरिया को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, है ना, मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये किसके लिए होता है, ये डेंसिटी के लिए होता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एयर परमिबिलिटी मेथड। कौन सा जो मेथड है जो एयर परमिबिलिटी से होगा, तो एयर परमिबिलिटी से जो मेथड होता है उसमें अपन जो इक्वेशन अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं कौन सी कार्बन इक्वेशन, कौन सी यूज करते हैं अपन, दैट इज कौन सी कार्बन इक्वेशन। क्लियर। और जी जो बेट इक्वेशन होती है, बेट इक्वेशन अपन यूज करते हैं ये, जैसे जो एडजॉर्प्शन मेथड था ना, तो इस एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर ही अपन ये बेट इक्वेशन यूज करते थे ना। तो बेट इक्वेशन अपन की होगी ये एडजॉर्प्शन मेथड में, और कौन सी कार्बन इक्वेशन हो जाएगी अपन की एयर परमिबिलिटी मेथड में। ठीक। और ये जो केल्विन इक्वेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसी का है, जो केल्विन इक्वेशन हो जाएगी वो अपन की ये पोर साइज एनालिसिस से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड टू, तो केल्विन इक्वेशन होती है वो अपन के पोर साइज एनालिसिस है ना, कोई भी पार्टिकल्स की पोर साइज कितनी है ना उसको डिटरमाइन करती है तो केल्विन इक्वेशन। तो अपन के पास में जैसे तीन इक्वेशन आ गई है ना, जैसे कौन कार्बन इक्वेशन ये अपन की एयर परमेबिलिटी से रिलेटेड होती है, बेट इक्वेशन ये एडजॉर्प्शन मेथड से रिलेटेड होती है, और जो केल्विन इक्वेशन है वो अपन की पोर साइज से रिलेटेड होती है। क्लियर। नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज नॉट यूज यूज एज अ मेजर द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। कौन सा जो फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर नहीं करता है ना, कौन सा मतलब ओवरऑल के फ्लो प्रॉपर्टी इनमें से पाउडर की कौन सी नहीं है ना। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स ये आपकी है, हुस्न रेशियो भी है, एंगल ऑफ रिपोज है, बल्क डेंसिटी नहीं है ना। बल्क डेंसिटी ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी डिराइव प्रॉपर्टी तो है किसी भी पार्टिकल्स के, लेकिन बल्क डेंसिटी इसका डिफरेंट हो गया ना। ये तीनों के निर्णय क्या है, दैट इज फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर, है ना। नेक्स्ट आता है कि डैश इज अ ज्यूटर आयन सरफेक्टेंट। कौन सा इसमें से ज्यूटर आयन है ना, ज्यूटर आयोनिक, ज्यूटर आयोनिक यानी कि जो एम्फोटेरिक है ना, जो न तो एनायनिक होता है ना कैटायनिक होता है, एम्फोटेरिक कौन सा सरफेक्टेंट होता है। तो SLS सोडियम लोरियल सल्फेट जिसकी HLB वैल्यू कितनी होती है, 40 होती है ना। एक बार जीपेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि SLB वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है SLS की, तो 40 होती है ना। दूसरा होता है लेसिथिन, और तीसरा होता है ट्वीन, और चौथा है जैसे कि बेंजोइक क्लोराइड। तो इसमें जो एम्फोटेरिक नेचर्स का जो सरफेक्टेंट होता है उस वो होता है आपका लेसिथिन, है ना। जो लेसिथिन होता है वो अपन का सरफेक्टेंट होता है, और लेसिथिन जैसे जो एग योक के अंदर प्रेजेंट होता है ना। SLS ये आपका आयोनिक हो जाता है। ये जो ट्वीन है, और ट्वीन और जो स्पेन है ना, ये दोनों के दोनों नॉन आयोनिक होते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। ये SLS ये एनायोनिक हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया, ये नॉन आयोनिक हो गया, और ये जो बेंजोइक क्लोराइड है ना, बेंजोइक क्लोराइड, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा आपका जो सरफेक्टेंट होता है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें ये है ना, जो बेंजोइक क्लोराइड है ना, एक प्रकार से ये उसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूजफुल किया जाता है बेंजोइक क्लोराइड। तो बेंजोइक क्लोराइड हो गया आपका कैटायनिक हो गया, SLS एनायनिक हो गया, लेसिथिन एम्फोटेरिक हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉलोइंग जेल एक शो द थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर, है ना। कौन सा जो जेल है जो कौन सा बिहेवियर बताएगा, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर। अब जो फ्लो अपने जो पढ़े होगे ना, तो फ्लो कोई भी जो फ्लूइड्स की जो फ्लो है वो हो सकती है, या तो फिर वो न्यूटोनियल फ्लूइड हो गए, और या फिर नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड होते हैं। और न्यूटोनियल फ्लूइड में जैसे कि वाटर होता है, नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड है उसको भी वापस अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कि कोई टाइम टाइम डिपेंडेंट होता है, कोई नॉन टाइम डिपेंडेंट होता है। तो टाइम डिपेंडेंट में अपन के थिक्सोट्रोपिक होता है, एक जो रियोपेक्सी है ना, नॉन थिक्सोट्रोपिक बोला गया है। तो इसी में से जो थिक्सोट्रोपिक जो सब्सटेंस होता है ना, थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस वो होता है कि जो
जो स्टार्टिंग की फेज के अंदर तो वो जेल के अंदर रहते हैं ना, लेकिन जैसे ही उस पे अपन कुछ थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो सॉल की फॉर्म में चले जाते हैं। एक प्रकार से मैं कहने का मतलब ये हो गया कि ये सीयर को थिनिंग सिस्टम होता है ना, सीयर थिकनिंग सिस्टम नहीं होते हैं, दैट इज द सीयर थिनिंग सिस्टम। तो इसमें अपन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपन का बेंटोनाइट हो जाएगा। तो जो बेंटोनाइट जो जेल होता है वो थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर को शो करता है। क्लियर। और जो ये जो थिक्सोट्रोपिक होता है तो उसमें जो कौन सा फ्लो देखने तो वो अपन नॉन टाइम डिपेंडेंट में जो डाइल्यूएंट टाइप का जो फ्लो होता है, डाइल्यूएंट टाइप का जो फ्लो को छोड़ करके जो ये कौन सा एक जो प्लास्टिक होता है, एक जो सूडो प्लास्टिक है ना, तो ये बोथ आर द कम्स इनटू द सीयर थिनिंग सिस्टम है ना, सीयर थिनिंग में आता है ये ना। जो प्लास्टिक हो गया ये आपका सूडो प्लास्टिक हो गया। एक जो आपका डाइलिएंट जो फ्लो होता है वो जो सीयर थिकनिंग सिस्टम होता है ना, जैसे जैसे उस पे फोर्स अपन इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे उसका फोर्स इंक्रीज करेंगे थे तो वैसे वैसे उसका जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्बिटल एस्टर, सॉर्बिटन एस्टर यूज्ड एज नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट आर। तो जो सॉर्बिटन एस्टर है वो कौन से प्रकार का यूज्ड एज नॉन आयोनिक है ना, मैंने आपको बताया था यहीं पे है ना, जैसे ये ट्विन है और ये जो स्पेन होता है वो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट होता है। तो ये वही बोल रहा है कि भाई साहब जो सॉर्बिटन एस्टर है वो कौन सा प्रकार का एक नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट होता है। तो एक जैसे कि आपका ट्विन होता है, एक जो स्पेन होता है ना। तो जो स्पेन होता है, स्पेन को अपन सॉर्बिटन एस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा बी है ना। जो स्पेन होता है दैट इज सॉर्बिटन एस्टर। जो ट्विन होता है ना इसमें अपन लिखते हैं पॉलीऑक्सी इथाइलिन है ना। इसके आगे क्या लगता है केवल, इसके आगे केवल एक जो वर्ड लिख जाएगा कि पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटल एस्टर, तो ये हो जाएगा आपका ट्विन। करेक्ट। और ट्विन और स्पेन जैसे अलग अलग होते हैं ना, एलपीएसओ, एलपीएसओ है ना। जैसे कि जो आपका जो ट्विन 20 हो जाएगा, इसमें आपका ट्विन जैसे कि ये ट्विन 20 होता है, इसमें जैसे आपका 40 हो जाएगा, इसमें 60 हो जाता है, इसके अंदर ये आपका 80 हो जाता है ना। तो इसको अलग अलग बोलते हैं ना, दैट इज सॉर्बिटल मोनोसॉर्बिटल, दैट इज लियोरिएट मोनोसॉर्बिटल पाल्मिटेट मोनोसॉर्बिटल स्टेरेट मोनोसॉर्बिटल ओलिएट है ना। तो ये कभी कभी इसके फुल फॉर्म मतलब ये पूछ सकता है कि जो है जो ट्विन आपका जो 40 है उसको क्या बोलोगे ना। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटल पाल्मिटेट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस सरफेक्टेंट एक्स फॉर्मिंग पुअर और नो डिस्पर्सन इन वाटर है ना, कोई भी जैसे कि डिस्पर्सन नहीं बना रहा, मतलब एक प्रकार से क्या बोल रहा है वो कि उसका जो नेचर होगा वो लिपोफिलिक होगा है ना। नो डिस्पर्सन इन वाटर at room temperature will be having an HLB वैल्यू। तो उसके पास में HLB वैल्यू कितनी होगी है ना। ये जैसे जो 15 है ये तो सोलुबलाइजिंग वैल्यू बता देती है, यानी कि ये तो अपन का O/W हो जाएगा। जो 7 to 10 है ये आपके वेटिंग एजेंट होता है। और जो 12 से 15 है ये डिटर्जेंट वाली वैल्यू बताता है। जो लेस देन 5 है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लेस देन 5, यही अपन की जो वाटर को डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है कि फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड, फेज इन्वर्जन जो टेम्परेचर होता है ना, पीआईटी है ना, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर को अपन एचएलबी टेम्परेचर भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि फेज इन्वर्जन टेम्परेचर को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो दीज आर आल्सो नाउ एज एचएलबी टेम्परेचर, दैट इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस टेम्परेचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पे बात है अपन कि फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ किसके इक्वल होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ होती है 0.693 अपन की है ना। तो करेक्ट आंसर इज द सी, 0.693 अपन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अ डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। आगे भी इसमें इधर अपन ने बात करी कि कौन कौन सी उसकी डिराइव प्रॉपर्टी होती है। डिराइव प्रॉपर्टी में इधर देखा था कि उसकी डेंसिटी होती है, उसकी बल्कीनेस है, उसकी पोरोसिटी है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी है। तो डिराइव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है ना, तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। आपकी जो सरफेस एरिया है ये भी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। तो पोरोसिटी है वो आपकी जरूर डिराइव प्रॉपर्टी होती है। तो करेक्ट आंसर इज द सी। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ द रियोग्राम ऑफ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड। तो जो प्लास्टिक फ्लो होता है, प्लास्टिक फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसका जो स्लोप होता है उसको अपन क्या क्या नाम बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोबिलिटी। क्या नाम बोलते हैं उसको,
मोबिलिटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द सी। और जहां से ये जो फ्लो स्टार्ट होता है उसको अपन हेल्ड वैल्यू बोलते हैं, और जो फ्लूडिटी होती है ना, फ्लूडिटी ये होती है कि फ्लूडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, है ना, कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी फ्लूडिटी क्या होती है, उतनी की उतनी क्या होती है, कम होती है ना। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। और जब इस विस्कोसिटी हो जाएगी, जब विस्कोसिटी को अपन डेंसिटी से डिवाइड कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन रेड गोल्ड सॉल्व इंक्रीज इन, okay, in case of the colloidal particle in red gold salt increase in size, the color of dispersion will be, जैसे जैसे इन केस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन रेड गोल्ड सॉल्ट इंक्रीज इन साइज, तो जो भी जो गोल्ड के जो पार्टिकल्स है वो रेड कलर के अंदर है ना, और उसकी पार्टिकल साइज को अगर इंक्रीज किया गया ना पार्टिकल साइज, तो उसका जो कलर हो जाएगा तो वो ब्लू कलर के अंदर आ जाता है ना। नेक्स्ट आता है जैसे कि एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द, इधर जैसे अपन देखा था ना जो एयर परमेबिलिटी मेथड किसके लिए होता है, एयर परमेबिलिटी मेथड उसके कोई भी सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए ना। तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने में ना। ये तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने की अपन के ये दो मेथड होते हैं, एक तो होता है एयर परमेबिलिटी मेथड होता है, एक अपन का ये होता है एडजॉर्प्शन मेथड, है ना। क्लियर। और इसमें आपको इक्वेशन भी याद रखनी है ना। जो एडजॉर्प्शन मेथड होगा उसमें आपकी इनकी बेट इक्वेशन आती है, और जो एयर परमेबिलिटी मेथड होता है इसमें कौनजी कार्बन इक्वेशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेड ब्लड सेल आर, तो रेड ब्लड सेल हमने आगे क्वेश्चंस में देखा था कि जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन होता है, कोलाइडल डिस्पर्सन होता है, कोर्स डिस्पर्सन होता है। तो कोर्स डिस्पर्सन में जो सेल होगी वो अपन की आरबीसी होती है, वो कोर्स पाउडर के अंदर आती है ना, तो कोर्स डिस्पर्सन में आती है। तो ये वही पूछ रहा है कि रेड ब्लड सेल्स आर, तो रेड ब्लड सेल क्या है आपकी, कोर्स डिस्पर्सन आती है। कोलाइडल डिस्पर्सन में आपका जैसे कोई भी मिल्क हो गया, आपका जेल हो गया, फॉर्म हो गया, और H2O2 जैसे कोई भी गैसेस वगैरह मॉलिक्यूल्स वगैरह ये आपके मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। सरफेस एरिया है ना, वो वापस सरफेस एरिया ही बोल रहा है, तो सरफेस एरिया में आपका यही होगा एडजॉर्प्शन मेथड, है ना। एडजॉर्प्शन में मेथड में आपकी जो बेट इक्वेशन यूज करते हैं, ये हाइड्रोमीटर आपके डेंसिटी को होता है, कल्टर काउंटर आपका के पार्टिकल्स वॉल्यूम से रिलेटेड है, और सेडिमेंटेशन आपकी साइज से रिलेटेड हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी इज नाउ एज बल्कीनेस। करेक्ट आंसर इज द बल्कीनेस, है ना, कि किसी भी बल्क डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल है उसको बल्कीनेस कहा जाता है। तो जैसे जैसे बल्कीनेस इंक्रीज होता है वैसे वैसे बल्क डेंसिटी डिक्रीज होती है ना। ठीक हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी इंटरफेसियल टेंशंस आर, तो इंटरफेसियल टेंशन आर डैश देन सरफेस टेंशन। तो इंटरफेसियल टेंशंस क्या होती है, सरफेस टेंशन से ज्यादा होती है, कम होती है, या बराबर होती है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो इंटरफेसियल जो टेंशन होती है ना, जो दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो लगने वाली जो टेंशन होते हैं उसे इंटरफेसियल टेंशन कहते हैं। तो वो इंटरफेसियल टेंशन हमेशा लेसर होती है किससे, सरफेस टेंशन से। करेक्ट। नेक्स्ट आता है ये आ गया जैसे कि न्यूमेटिक विस्कोसिटी, इधर बोला था ना, जो न्यूमेटिक विस्कोसिटी यानी कि जब विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड किया जाता है ना, न्यूमेटिक विस्कोसिटी इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। करेक्ट। और इसी का यूनिट होती है स्ट्रोक, है ना। आपकी जैसे जो स्ट्रोक है ना वो न्यूमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, और विस्कोसिटी की यूनिट जैसे जो पोइज वगैरह है ना वो सेंटी स्टोक स्टोक्स ये सब न्यूमेटिक विस्कोसिटी की है। नेक्स्ट है कि